यहाँ देखिए धूप कितनी अच्छी निकली है। ये देखो बैठिए, यहाँ ऐसे रहते हैं गांव के लोग। ये देखो पूजा इसने करना मेरा फेशियल। ये रही खुशी, सब आप दिखा चुके सबको। ओ मैंने ऑन ही नहीं किया था। अब मेरा थोड़ा सा सूख गया है फेस। देखो जी, ये है मेरे बड़के पप्पा। ये देख लो बड़के पप्पा। देखा तू तो देख पाती। बड़के पप्पा हाय बोलो। हाय बोलो हाय हाय हाय। ये अंग्रेज के जमाने के हैं ये। हाँ देख लो अभी तक भी इनकी खूबसूरती बनी हुई है। ये देखो इनको हम अंग्रेज बोलते हैं, अंग्रेज। ये अंग्रेज है। और ये देखो इनके दांत अभी तक है। दांत दिखाओ, दांत देख लो। अंग्रेज है ये, अंग्रेज भी फेल करते हैं। ये हमारे बड़के पप्पा। और ये गांव की गली, और हम चले खाना खाने। जा चुका है। हाँ बोल रही हैं खाना खा लो। नहीं कुछ नहीं खाया अभी मैंने। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने जा रही हूँ। खाने में क्या बना है कुछ खास नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी है, वो खाएंगे। वीडियो बना रहे हो? वीडियो ये देखो ये हमारे भैया हैं, भैया लगते हैं हमारे। और यहाँ कोई नहीं है, ये भैया है नहीं, कहीं गए हैं। ये देखो कद्दू, ये देखो इतना बड़ा कद्दू है ये। एक और लगाया है, एक अरे यार दिखाई नहीं। बहुत कद्दू लगे हैं इस पेड़ पे। ये रहा कद्दू। तुम्हारे कद्दू की फोटो खींच रही हूँ। नहीं। और किसी और सब्जी दिखाऊं? और सब्जियां कहाँ लगी हुई हैं? और आपको मैं लौकी दिखा रही हूँ। ये देखिए ये है लौकी, फ्रेश सब्जी। और ये है, ये एक करेला है, करेला। हाँ आ गई। करेला एक भी दिखाई नहीं दे रहा करेला। करेला करेला करेला, छोटा सा करेला। ओह वो मत, ये रहा छोटा सा। ये करेला नहीं है, तोरी है ये, तोरी नहीं, तोरी नहीं। सही बात है। ये है पपीते का पेड़। यहाँ पे एक आधा पपीता छोटा छोटा लग रहा है।
चाय लेके आई हूँ। ये गांव के गिलास हैं, इसमें चाय पी जाती है। और यहाँ पे सर्दी का पता नहीं चलता, सिर्फ रात और सुबह को सर्दी का पता चलता है। सारा दिन तो यहाँ गर्मी रहती है। गिर जाएगा उधर। मैं चाय पीने जा रही हूँ अपनी। वो देखो अभिषेक को, अभिषेक यहाँ पे आके बहुत ही शैतान बन गया है, बहुत ही बदतमीज हो गया है यहाँ पे आके, कुछ अक्ल ही नहीं है। इसके एकदम ये जुड़वा भाई लागे थे, पता नहीं क्या है हमने ये लीप लिया है और ये घर देखो लीप लिया, सारा लीप लिया, घर लीप लिया है क्योंकि यहाँ पे अभी प्लास्टर नहीं हुआ, कच्चा है। तो गांव है तो लीपना ज़रूरी होता, तो लीपा। और मैंने नहा लिया, नहा के मैंने कपड़े बदल लिए, बस अब मुझे थोड़ा सा मेकअप वेकअप करना है। और ये मैंने टी शर्ट, ठंडी लग रही है, ऊपर जा रही हूँ मैं। और फिर थोड़ा सा करते हैं मेकअप। कुर्सी ले आना, चल ऊपर चले, कुर्सी लेके आ, दोनों ले आना दोनों। गाइस हम आगे छत पे, और यहाँ थोड़ी बहुत अच्छी धूप निकली है और थोड़ा सा मुझे अपने लिए टाइम देना है। और ये अभिषेक ने कपड़े नहीं बदले। अभिषेक यहाँ पे कम नहाया भी नहीं आज, कहता मैंने नहीं नहाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं नहाना, ठंड है, एक दिन नहीं नहाएंगे तो क्या हो जाएगा। और अब थोड़ा सा मेकअप करते हैं। मेकअप करने के बाद में आपको मिलती हूँ मैं। थोड़ा सा मेकअप कर लिया है और थोड़ा सा मैं रेडी हो गई हूँ। बाल अभी मैंने नहीं कंघी की है, वैसे ही खुले छोड़े हुए हैं। और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं मेकअप की, और कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकती हूँ। मेरी आज की ट्रेन थी 2 तारीख की, पर अब मेरे देवर की बरछकाई है और हमने लड़की देखने जाना है, इसलिए मेरी ट्रेन मुझे कैंसिल करनी पड़ी। तो मैं बोर हो रही हूँ यहाँ बैठी बैठी, क्योंकि यहाँ करने के लिए कोई काम ही नहीं है। क्या किया जाए, क्या करें। और कहीं जाने के लिए कन्वींस चाहिए। हम यहाँ रहते नहीं तो हमारे पास कन्वींस भी नहीं है, कन्वींस मांगनी पड़ती है बार बार किसी की, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बट मुझे अभी कुछ शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि मैंने लड़की देखने जानी है, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही। देवर है छोटा सबसे, तो कुछ शॉपिंग करनी है अपने लिए, कुछ इसके लिए। तो सोच रही हूँ कब जाऊँ, साड़ी वगैरह लेनी है, तो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अब मैं बैठी हूँ, फ्री हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, तो कुछ मैंने सोचा कुछ बात ही कर लूँ। और मैं यहाँ पे रोज़ ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लॉग रोज़ क्या बनाऊँ, कुछ काम भी नहीं है मेरे पास ख़ास। अब यहाँ से जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, तो वहाँ का ब्लॉग मैं फिर ज़रूर आपको दिखाऊंगी। शादी वादी जाएंगे तो उसका भी दिखाऊंगी। तो कुछ बीच में मेरे इस हैंड में मुझे सर्वाइकल है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, तभी करके मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और ये मेरी इस हाथ में, हैंड में, और बहुत ज़्यादा दर्द था। तो यहाँ पे डॉक्टर भी बहुत दूर दूर, बाज़ार जाना पड़ता है बहुत दूर, तो मैं थोड़ा सा इरिटेट होती हूँ इस चीज़ से। और मैंने खाना वगैरह खा लिया, बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म है, मेकअप की कोई है नहीं, तो लेके आनी है। सोचते हैं किस दिन जाना है, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। गाइस शाम हो गई है और हम जा रहे हैं थोड़ा सैर पे, और
मैं आपको मिला रही हूँ। इसका क्या नाम है? गाय नहीं, क्या बसंती है। ये बहुत प्यारी गाय है मेरी, और मैं इसको रोज़ रोटी डालती हूँ, रोज़ इसको खाना देती हूँ। और मैं देखती हूँ कि यहाँ के लोग इतने मतलब उनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि वो गाय जो दूध देती है और उसको ये मतलब दूध निकालने के बाद बछड़े को ये बाहर फेंक देते हैं कि इनको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और ये गाय मुझसे बहुत प्यार करती है। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ ये गाय मेरे पीछे पीछे चलेगी। आजा आजा, चलो चलें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलते हैं, चलो चलते हैं, आ जाओ। हाँ देखा, आ गई ना, आ गई मेरे पीछे पीछे। जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ ये चलेगी। और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, पर पता नहीं इसको जिन्होंने छोड़ दिया उनको तमीज़ नहीं है कि अकल नहीं है, पता नहीं मुझे। पर इतनी अच्छी बछड़े को, गाय को उन्होंने छोड़ दिया है। और बेचारी उसको खाना भी नहीं कोई देता है, इसको खाना भी कोई नहीं देता है। ये उनका घर है जिन्होंने छोड़ा हुआ है। और अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज़ उस गाय के लिए, गाय मुझे समझ में नहीं आता कि लोग गाय की पूजा करते हैं, उसको देखते हैं, उसका गोबर इस्तेमाल करते हैं, उसका दूध पीते हैं, पर उसको पालने में उनको कौन सी दिक्कत है। इस गाय को रोज़ मैं खाना देती हूँ, और जब से मैं आई हूँ तब से इसको खाना दे रही हूँ। और उन्होंने इस गाय का इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया हुआ है। पर वो गाय वहाँ से कहीं नहीं जा रही। फिर जब से आई हूँ तब से मैं उसको खाना दे रही हूँ, और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं चली जाऊँगी तो उसको खाना कौन देगा। बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। ये गाय जब मुझे देखती है मेरे पीछे पीछे आ जाती है। मतलब कुत्ते भी कितना तमीज़। इसके लिए थोड़ी सी आप दया दिखाएं, और जो भी ये मेरी वीडियो को देख रहा हो, इसको आप गौशाला कोई हो तो इसके लिए प्लीज़ देखिए कि ये गाय बहुत दुखी है, रो रही है, और मैं जब तक हूँ तब तक ही इसको खाना दे सकती हूँ। उसके बाद इसका क्या होगा मुझे नहीं पता। तो गाइज़ इसका ध्यान, जो भी इस वीडियो को देखे वो गाय चलाने वाले जो होते हैं उनका ध्यान ज़रूर जाए इस पे, कि वो इसको लेके जाएं यहाँ से। इसकी बहुत बुरी हालत है। आ जाओ पीछे पीछे, आ जाओ पीछे पीछे, आ जाओ। मम्मी उसको आगे मत लेके जाओ यार। क्या? तुम साइड हो जाओ, वापस जाओ, वापस। अब नहीं आना मेरे पीछे पीछे, मैं आ रही हूँ, बस मैं आई। जाओ आप, जाओ, फिर मैं आके खाना दूंगी आपको। जाओ, वापस मुड़ो, वापस चलो आओ, आ जाओ, चलो, जाओ वापस, चलो मैं आई। जाओ, मैं थोड़ा घूमने जा रही हूँ, फिर आके मैं तुम्हें खाना देती हूँ। चलो गाइस, मुझे इससे बहुत प्यार हो चुका है और मुझे बहुत दया आ रही है इसके लिए। प्लीज़ आप इस वीडियो को जो भी देखें तो इस गाय के लिए थोड़ा सा इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि इस गाय को उठा के जो गाय पालते हैं वो ले जाएं यहाँ से, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है यहाँ पे। ये सारी रात सर्दी में पड़ी रहती है, और मेरा घर इतना बड़ा नहीं कि मैं इस गाय को रख सकूं, नहीं तो मैं इस गाय को रख लेती। मैं इस गाय को खाना रोज़ देती हूँ, सुबह शाम जो मुझसे हो बनता है मैं देती हूँ इसको, और तभी ये मेरे पीछे पीछे आती है। ये कहीं पे भी मैं जाऊँगी मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। चलो आप जाओ गाय, जाओ बसंती, जाओ घर जाओ, मेरे पीछे पीछे नहीं आना। तो मैं जहाँ तक जाऊँगी वो वहाँ तक जाएगी, मेरे पीछे पीछे गई वापस। वो वहीं पे खड़ी है, उधर खड़ी है। वो मेरा बेटा उसको कह रहा है तू वापस जा, पर वो जा नहीं रही है।
और हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। आजा तू आजा, वो आएगी कोई बात नहीं, हम साथ हैं ना, बस कुछ नहीं होता उसको। मुझे बहुत दया आ रही है उसके लिए, बहुत ही दया आ रही है। गाय मैंने पाली तो नहीं है कभी, पर हमारे घर में भी गाय भैंसे हैं गांव में, मेरे ससुराल में। पर मैं अब उसको अपने घर में नहीं रख सकती क्योंकि मेरा घर बहुत गाय के लिए नहीं है और ये मम्मी का घर है, तो मैं उसको नहीं रख सकती। पर मुझे थोड़ी सी दया आती है। और आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो गाय पालते हैं, जो पालतू गायों को भगा देते हैं या यूज़ करने के बाद उसको निकाल देते हैं, उसके ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये कोई मतलब नहीं हुआ कि आप किसी को पालते हो और आपका मतलब पूरा हो जाए तो आप उसको निकाल के बाहर फेंक दो। वो पूरी सर्दी में, रात में, वो सर्दी में ऐसे मेरे घर के बाहर बैठी रहती है और मैं उसको खाना ला के देती हूँ। अब हर चीज़ मैं आपको कैप्चर करके नहीं दिखा सकती, वरना ऐसे कोई जानवर मेरे पीछे पीछे नहीं आता क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती। पर इस गाय से और गाय को मेरे से बहुत लगाव है। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शाम को देखो, शाम हो गई है और हम थोड़ा सा घूमने निकले हैं। पर हाँ, मैं कुछ कह रही थी, मैं टॉयलेट के ऊपर बोल रही थी कि अगर इसके ऊपर फ़िल्म बनी है तो बहुत अच्छी बनी है, सही है ये फ़िल्म। क्योंकि यहाँ पे सही बात है, लड़कियों को दूर दूर खेतों में जाना पड़ता है। अगर उनका पेट दर्द करने लग जाए या उनको लूज मोशन लग जाए तो वो बताओ इतनी तेज़ी से भाग भी नहीं पाएंगी, तो कैसे जाएंगी। तो इतना गांव की ख़ास कुछ तरक्की नहीं हुई है तरक्की, पर इतनी तरक्की नहीं है कि लोग अपने घरों में टॉयलेट बनी है, पर कोई इतना किसी के अंदर है नहीं कि कोई अपनी टॉयलेट यूज़ करने दे इतना ज़्यादा किसी के अंदर नहीं है। मैंने सुन रखा था गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, स्वीटली होते हैं, पर अब वो टाइम नहीं है कि इतने ज़्यादा स्वीट हों वो और किसी की मजबूरी समझें। और मजबूरी यही है कि आज भी गांव में लड़कियों को बाहर खेत में जाना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है। कुछ पैसे नहीं है, कुछ सहूलत नहीं है। सरकार को ये चाहिए कि जगह जगह पे उनके लिए सरकारी टॉयलेट बनाने चाहिए। और हमारे गांव में बन भी रहा है, पर वो शुरू होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा वो हमें अभी भी नहीं पता है। तो गाइज़ मैं इस चैनल के माध्यम से बस यही बोलना चाहूँगी कि गांव में टॉयलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर की सेफ्टी के लिए लड़कियों की सेफ्टी नहीं होती इसमें और उनको दूर दूर तक जाना पड़ता है। इसी से और भी चीज़ें फैल रही हैं, क्राइम फैल रहा है, क्राइम फैल रहा है। तो क्राइम भी तभी फैलेगा ना। बहुत तकलीफ़ है मुझे इस चीज़ के लिए। शहर वालों को वो तकलीफ़ पता नहीं चलती कि गांव में कौन कौन सी तकलीफ़ है, पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है। लेडीज़ की कोई इज्जत नहीं होती, कोई कदर नहीं होती है, कोई। इधर लगा तो लिया तुमने? अरे ये हम जंगल में आए हैं और ये यहाँ का जंगल है। यहाँ रात में बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, बहुत भयानक आवाज़ें आती हैं। ये देख लो, ये लोग डरवा रहे हैं मुझे, ये डरा रहे हैं मुझे कि मैं डर जाऊं, पर मैं डरती नहीं हूँ। और यहाँ तक लोग आते हैं खेतों में, ये जंगल है यहाँ का।
देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि कुत्ते यहाँ पे भौंकना शुरू कर देते हैं। मैं अंदर जाके देखूं कि क्या हो रहा है यहाँ। मुझे कुछ अच्छे से साफ क्लियर यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ से चल देना ही बहुत। जब भी कुछ होता है तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से। और ये आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये जंगल है पूरा, उसमें आपको कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा होगा। रात हो गई है यहाँ। अब शेख जल्दी आओ। शाम हो चुकी है, देखो कितनी हम जंगल से बाहर निकल गए हैं, अब रोड पे आ गए हैं। देखो ये शाम हो गई है और हम अब घर की तरफ लौट रहे हैं क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है और यहाँ सब जंगल ही जंगल है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ आना लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं होता। मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि गांव में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे हमें से बच के रहना चाहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और इस वक्त जो लड़कियां आती हैं खेतों में, चाहे वो काम करने आएँ, चाहे वो टॉयलेट के लिए आएँ, तो बताओ आप सेफ़ होंगी? वो आप खुद ही बताइए कि वो सेफ़ होंगी? वो बिल्कुल सेफ़ नहीं हो सकती हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा 4, 5, 6 लड़कियां इकट्ठी होकर हमेशा आती हैं, एक अकेला कभी नहीं आता कोई। और इनके साथ कोई पेरेंट्स भी नहीं होते, मैं सही बात बताऊँ आपको तो। बताओ इस वक्त ये पूरा दूर दूर तक आप देख सकते हो कि यहाँ सिर्फ जंगल ही है, सिर्फ खेत है, जंगल है और गन्ने के खेत हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ ये मतलब है कि यूपी सरकार को चाहिए कि वो लड़कियों के लिए प्रोटेक्शन और जो रोज़ की उनकी दिक्कतें हैं उसका सलूशन ज़रूर ढूंढे और करना चाहिए उनको। ये हम गांव में आके ही महसूस कर सकते हैं, हम शहर में बैठे बैठे कुछ नहीं महसूस कर सकते। ये देख लीजिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ ये देखो, मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ यही है कि मैं वीडियो बना के ये दिखा सकूँ लोगों को कि यहाँ पे लोग कितने सेफ हैं। अब ये पास से गाड़ी गुजर गई है और आए दिन हमें यूपी आ जाए। वो देखो सांड वगैरह सब घूम रहे हैं यहाँ पे, सांड भी घूम रहा है और आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। अरे वो देख रहा है, भागो भागो जल्दी, यहाँ से जल्दी भागो। ये देख लो, ये इतनी दिक्कतें हैं यहाँ पे। देखो ये सांड इतना खतरनाक होता है कि ये किसी भी इंसान को उठा के पटक दे और मार डाले, छोड़ेगा नहीं ये। यहाँ पे कई हादसे ऐसे हुए हैं कि सोते हुए सांडों ने हमला कर दिया है। मम्मी वो देख लो, वो पे पीछे ओह माय गॉड, अरे माय गॉड। मम्मी जल्दी आओ, निकलो जल्दी भागो, जल्दी ओह माय गॉड, जल्दी भागो, मम्मी भागो। अरे मम्मी। रात हो गई है यहाँ पे और धुंध है थोड़ी थोड़ी और कहीं कहीं लाइट दिखाई दे धुंध के कारण। और ये रही हमारी बसंती। मैं आपको बसंती कैसे दिखाऊं।
मेरी बसंती। आपको पता नहीं अंधेरे में दिख भी रहा है कि नहीं। हाय बसंती, हाय बसंती, बसंती। देखो खाना खा रही है अभी। इसको मैंने खाना दिया है और ये खा रही है। में आ गए हम। दिख भी नहीं रहा होगा आपको, गांव है तो क्या दिखेगा। और ये रहा शुभम बैठा हुआ है, ये दूसरा शुभम। इस रात हो गई है, अब हमने खाना खुना खा लिया है और यहाँ पे जल्दी खाना खा लेते हैं। तो खाना खा के हम सब फ्री हो गए। मैंने बर्तन भी मांज लिए हैं और अब कल हमारा प्रोग्राम है कहीं जाने का, तो हम आपको कल दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी नहीं बताने वाली मैं। और वही मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी। यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम है और अब आज ब्लॉगिंग का अंत यहीं पे होगा। और ये देखो अभिषेक को देख लो, नाच रहा है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड नाइट।